हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये हैं हमारे कनक बाबू और हो रहा है स्नान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पंचामृत अभिषेक। और वीडियो आपको लेट देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको एडिट कर दिया है, क्योंकि इसी वीडियो में आप जानने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में जो छठी उत्सव मनाया जाता है वो कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, क्या बनाते हैं, क्या पकवान बनाए जाते हैं, भोग कैसे लगाया जाता है, स्नान कैसे करवाएं, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो और इसी वीडियो में आपको लड्डू गोपाल कुंज कनक लाडली का श्रृंगार देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कि अब बारी है भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव की। जन्माष्टमी सभी ने धूमधाम से मनाई। तो जिस प्रकार से बच्चे की छठी मनाई जाती है ना, उसी प्रकार से ठाकुर जी की भी छठी होती है। यानी कि कहने का अर्थ सीधा सीधा सा ये है कि जिन घरों में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा है वह उस घर के सदस्य हैं, बाल स्वरूप हैं और घर के स्वामी हैं। जैसे हम अपने बच्चे की देखरेख करते हैं उसी प्रकार से ठाकुर जी से भी हमारा स्नेह होता है। ठाकुर जी भी हमारे बाल रूप में हमारे बच्चे की तरह हम देखते हैं ठाकुर जी को। तो भगवान के प्रकट उत्सव के बाद में छठी महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि यही वह दिन होता है जब आप ठाकुर जी से प्रार्थना करते हो और उनका नामकरण करते हो। तो ये जो छठी उत्सव है ये हमारे घर में एकदम से खुशी का माहौल होता है इस दिन, छठी उत्सव के दिन, क्योंकि हम भगवान जी का नामकरण कर रहे होते हैं। तो जिस घर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी के दिन हुई है वहाँ तो ये जो अवसर है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठकर स्वयं स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के इसके बाद आप ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करवाएं, उन्हें दूध से स्नान करवाएं। फिर जो स्नान की प्रक्रिया होती ना, ये ऐसी होती है जैसे आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर की थी, कुछ भी अलग नहीं। गंगा जल से स्नान, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरे से, इससे स्नान करवाने के बाद में आपको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में आपको केवल दूध से स्नान करवाना है। ठीक है। अगर आपके पास शंख है तो शंख से, अगर चांदी का कोई बर्तन है तो उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः का जाप करते हुए फिर स्नान करवाएं। ठाकुर जी को वैसे तो पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं कृष्ण छठी पर, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो फिर ठाकुर जी का आप श्रृंगार करें। क्योंकि छठी है तो ठाकुर जी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है तो प्लीज़ आप नहीं पूछिए कि हम क्या करें, कैसे पहनाएंगे, जो भी अवेलेबल है वही पहना दो आप। ठीक है। और ठाकुर जी को आप आसन पर विराजमान करवाएं, उन्हें मोर मुकुट लगाएं और फिर इसके बाद में आप ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब देखिए छठे उत्सव पर बनाया क्या जाता है। तो ये जो छठे उत्सव है इस पर कड़ी चावल का प्रसाद बनाने की परंपरा होती है। ठीक है। और वैसे तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम रख सकते हैं, लड्डू, गोपाल, कुंज, केशव, माधव, या आप उन्हें ठाकुर जी कहकर भी पुकार सकते हैं। ध्यान रखिए जहाँ जहाँ भी, जैसे मेरे यहाँ तो स्थापना काफ़ी पहले की है तो हमने तो अपना सब कुछ ही उन्हें सौंपा हुआ है, लेकिन जिनकी यहाँ ठाकुर जी की स्थापना जन्माष्टमी पर हुई है वो अपने स्वयं को और अपने घर को, घर की चाबियाँ ठाकुर जी को सौंप दें। फिर देखिए आप कि जिन ठाकुर जी के हाथ में और जो सर्वेश्वर हैं जिनके हाथ में अगर हमारी या हमारी हर किसी चीज़ की कमान होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। कुछ गलत होने की संभावना है ही नहीं। तो ठाकुर जी हमारे घर के स्वामी हैं और उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, घर पर बना रहे। बस इसी तरह से आप उनकी प्रार्थना करें, उनका पालन पोषण बिल्कुल एक बच्चे की तरह करें। सब कार्य आपको वैसे ही करने होते हैं जैसे हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे बच्चों को फर्श में बिठाते हैं, बाहर घूमने के लिए बार बार रोज़ाना लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठाकुर जी की पूजा कैसे की जाती है ये देखिए हम लोग नहीं निर्धारित करते हैं। भगवान जी को जैसे सेवा करवानी होती है वो वैसी ही सेवा करते हैं, जिस रूप में जाना होता है वो उसी रूप में जाते हैं। तो देखिए
आपके मंदिर में हो या कहीं पर भी हो, जहाँ ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित हैं, आप साफ स्वच्छता का ध्यान ज़रूर से रखें। आप चाहें तो घर में कीर्तन हवन आदि रख सकते हो। दिन भर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है। तो ये छठी उत्सव क्यों मनाया जाता है? देखिए, श्री कृष्ण का जन्म है कंस के कारागार में हुआ था और आधी रात के समय भगवान का जन्म हुआ था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो आकाशवाणी हुई थी कि वासुदेव ने आकाशवाणी ये हुई थी कि जो वासुदेव के 8वें पुत्र हैं वो कंस का वध करेंगे। तो वासुदेव ने रातों रात ही गोकुल में नंदघर जाकर के और श्री कृष्ण जी को वहाँ छोड़ दिया था और वहाँ से लड़की को साथ में ले आए थे। तो कंस ने उसको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश में बिजली बन गई और वो जो लड़की थी वो बिजली बन गई और उसी ने आकाशवाणी की कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो कंस ने पूतना को आदेश दिया था और वहाँ भेजा था कि वो जाकर के उसे मार के आए। तो जितने भी 6 दिन के बच्चे थे उन्हें मार दिया जाए, ये कहा था। तो पूतना जब वहाँ गोकुल पहुँची थी ना, तो यशोदा ने बालकृष्ण को छिपा दिया था और बालकृष्ण को 6 दिन ही हुए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई थी और ना ही नामकरण हुआ था। तो यशोदा ने कहा ना कि जन्म से 364 दिन बाद में सप्तमी को छठी पूजन किया था, तो तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। और बच्चों की छठी की जो परंपरा है ना, वो भी तभी से पड़ी है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि छठी क्यों मनाई जाती है। और जितना मुझे पता था, देखिए, बिना कहीं से देखे जाने कुछ मैंने आपको बताया जितना मुझे नॉलेज थी। ठीक है। बाकी देखिए, वैसे तो श्री कृष्ण छठी महोत्सव 4 सितंबर को मनाया जा रहा है और बाकी घर में हमारे बड़े भी होते हैं या किसी पंडित पुरोहित से पूछ करके आप देख लीजिएगा जो ये छठी महोत्सव है ये किस दिन मनाए। तो अगर आपकी इच्छा है तो जो कृष्ण का जन्म है उससे छठे दिन या 7वें दिन भी आप कृष्ण छठी महोत्सव मना सकते हो। ऐसा नहीं है कि 7वें दिन नहीं मना सकते हो। ठीक है, 6 दिन पूरे हो जाने के बाद भी आप मना सकते हो। और ये जो चावल और कढ़ी का भोग लगाया जाता है, कढ़ी पकौड़ी वाली कढ़ी भी आप बना सकते हो। कई घरों में पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं, जैसे कि हम भी पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं। जो बेसन की गुलगुले होते हैं वो बना के हम कढ़ी में डाल देते हैं। तो विशेष कुछ नहीं होता है, कहते हैं ना, जैसे भाव वैसी पूजा। जितना आपका मन है भरपूर कीजिए, मन के विपरीत कभी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हमें जो हमारा मन कह रहा है हमें वो करना चाहिए। तो जो कृष्ण छठी उत्सव है वो 4 सितंबर को मनाया जा रहा है और क्या भोग लगाना है मैंने आप सभी को बता दिया है। तो आप सभी को श्री कृष्ण छठी उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी बीच में देखिए हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी हो गया और लड्डू भी हमारा तैयार होकर के बैठ गया है। तो बस जन्माष्टमी पर मैंने सभी को इसी तरह से पिंक कलर में कपड़े पहनाए थे, यानी कि गुलाबी रंग के पहनाए थे और जो थीम थी वो भी मैंने गुलाबी ही रखी थी। नंदगांव सजाया था जिसके दर्शन आप सभी ने कर लिए होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो अभी चलिए, लड्डू और सामने कुंज बैठे ही हैं तो कुंज का श्रृंगार भी हो गया है। अब कौन बचे हैं और साथ ही में हमारे मेहमान आए हुए हैं। मेरी कज़न सिस्टर यानी कि मेरी मौसी की जो लड़की है, मेरी सिस्टर, उनके लड्डू बाबू, उनका भी श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं कनक को रेडी कर देती हूँ। तो ये वाला हार जो मैंने लाडली को पहनाया, तो ये भी रेडी हो गए हैं। तो बस यही है कि हम जो भी करें ठाकुर जी, अगर उसमें उनका स्वरूप कुछ अलग से निखर कर आता है और वो बोलने लगते हैं, जैसे कि हमसे बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कुछ नहीं चाहिए होता है हमें। बाकी देखिए, जो हम लोग जन्माष्टमी के दिन करते हैं ना, उत्सव मनाते हैं, तो आप छठी पर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नामकरण संस्कार होता है तो हम लोग उस दिन उत्सव मनाते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं घर में। तो जैसे एक छोटे बच्चे की छठी मनाई जाती है, उसी तरह से लड्डू गोपाल की भी छठी मनाई जाती है। घर में आप चाहे आयोजन रखें, आप चाहे स्वयं से खुद ही या जो घर में जो सदस्य हैं वो मिलकर मनाएं, तो
बाकी आप और भी कुछ भोग में बना सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रसाद होता है वो होता है कढ़ी चावल का, तो वो ज़रूर से बनाएं। और या फिर कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता है दीदी, हमारी फैमिली में कोई नहीं करता है, तो आप केवल लड्डू बाबू को स्नान करवा कर उस दिन उन्हें वस्त्र पहनाकर और दूध से स्नान करवाएं, पंचामृत से अभिषेक करवाएं और कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं। तो मेन तो यही होता है, जो मेन है आप वो कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि छठी महोत्सव पर भी एक ये होता है कि हमने जन्माष्टमी पर ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की और हमने सेवा ली, और जब हम छठी मना रहे हैं तो हमारे मन में वो भाव होते हैं कि हमारे घर में नन्हा बालक का जन्म हुआ है, नन्हे से बालक का, और हम छठी मना रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनके यहाँ पहले से सेवा है वो लोग नॉर्मली तरीके से ठाकुर जी को स्नान करवाकर पंचामृत अभिषेक के बाद में दूध का स्नान करवाकर उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपको कृष्ण छठी उत्सव मनाना है। आप चाहिए अपने घर को सजाइए, उत्सव मनाइए, सब कुछ जितना आपका सामर्थ्य है आप उस तरीके से करें। तो इधर हमारे कुंज बाबू भी तैयार हो गए हैं और अभी श्रृंगार हो गया है केशव का, और ये हमारे हैं प्रॉपरली तैयार हुए लड्डू गोपाल, कुंज, कनक, लाडली और केशव के दर्शन। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, और आप सभी को श्री कृष्ण छठी उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा।